10 विज्ञान जैव प्रक्रम अध्याय के पाठ 9 के अंतर्गत हम हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। बेटा, हृदय जो होता है एक पेशीयमय रचना होती है। हृदय जो होता है पेशीमय क्या होती है? संरचना होती है जो वक्ष के वक्षीय गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। इसका दायां भाग, ये दायां भाग है, इसका दायां भाग दाएं वक्ष की तरफ कुछ झुका होता है। यह एक बंद मुट्ठी, ये जैसे रचना देख रहे हैं, तो ये जो त्रिकोणाकार रचना, यह एक बंद मुट्ठी के आकार की त्रिकोणाकार, यह एक बंद मुट्ठी के आकार की त्रिकोणाकार रचना होती है जिसकी लंबाई, ये लंबाई है, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई जो होती है वो 6 सेंटीमीटर होती है। कहने मतलब होता है कि ये 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। तो अब इसमें ये है कि जो बंद मुट्ठी के आकार की रचना होती है यह रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। यह रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। देखिए क्या है कि मनुष्य का जो हृदय है इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय, 2 अलिंद व 2 निलय। तो इसमें ये देखिए क्या है कि ये जो हृदय होती है एक आवरण द्वारा घिरी होती है, जिसे क्या कहते हैं? हृदयावरणी, हृदयावरणी झिल्ली कहते हैं। हृदय के चारों ओर एक आवरण होता है, झिल्ली होती है, इसे हृदयावरणी झिल्ली कहते हैं। इसे पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। इस हृदयावरणी झिल्ली जो होती है ये, इसके 3 स्तर होते हैं: एक्टोकार्डियम, मीसोकार्डियम, इंडोकार्डियम। इन झिल्लियों के मध्य जो होता है एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हृदयावरणी द्रव कहते हैं। तो जो हृदयावरणी झिल्ली होती है यह हृदय को बाह्य आघातों से, झटकों से, चोट से बचाती है तथा इसके हृदय की आंतरिक पेशियों को घर्षण से भी सुरक्षा देती है। उसके बीच जो होता है 3 स्तर जो होते हैं, एक्टोकार्डियम, मीसोकार्डियम, इंडोकार्डियम, इन स्तरों के बीच द्रव भरा होता है जिसे हृदयावरणी द्रव कहते हैं। यह एक ऑयल, तेल के समान चिकना द्रव होता है जो पेशियों को घर्षण से बचाता है। इसे 3 पेशियां हैं, इन पेशियों को आपस में घर्षण से बचाता ही है, इसके साथ साथ ये इन पेशियों को, हृदय पेशियों को नम बनाए रखता है। तो अब हम चलते हैं कि देखिए हृदय जो होता है, मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद होता है और 2 क्या होता है? निलय। 2 अलिंद और 2 निलय। तो ये देखिए इसको कहते हैं दायां अलिंद, इसको कहते हैं बायां अलिंद। ये दायां अलिंद हो गया, बायां अलिंद हो गया। अब ये देखिए क्या है कि इसको कहते हैं दायां निलय, इसको कहते हैं
बायां निलय, ये दायां निलय बायां निलय हो गया। ये देखिए इसके ऊपर जो होता है, इसी अलिंद में, दाहिने अलिंद में एक सिरा खुलती है, इसको कहते हैं अग्र महाशिरा, इसको कहते हैं पश्च महाशिरा। ये रुधिर को शरीर के समस्त भागों से लेकर के अंदर जाती है, इसको कहते हैं पश्च महाधमनी। ये इसको महाधमनी कहते हैं, अग्र महाधमनी। फिर देखिए ये जो होता है, जहाँ पर ये अंदर प्रवेश करता है, इसको कहते हैं शिरा अलिंद गांठ, शिरा अलिंद गांठ कहते हैं। ये जो रचना देख रहे हैं, इसको कहते हैं त्रिवलन कपाट। ये जो रचना देख रहे हैं, इसको कहते हैं अर्ध चंद्राकार कपाट। ये कौन सा चंद्राकार? ये दायां त्रिवलन कपाट, ये दायां अर्धचंद्राकार कपाट। फिर वैसे इसमें देखिए ये जो फुफ्फुसीय सिरा, और इसको कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी। अब यहाँ पर देखिए ये इसको कहते हैं द्विवलन कपाट। ये कौन सा हो गया? बायां, इसको कहते हैं बायां अर्ध चंद्राकार कपाट। ये रचना है। अब चलते हैं इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए क्या है कि हमने कहा कि रुधिर के हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। तो ये 2 अलिंद है और 2 क्या है? निलय। ये 2 अलिंद और 2 निलय हैं। देखिए इसमें दायां अलिंद जो होता है बड़ा, किसकी अपेक्षा? बाएं अलिंद की। दायां अलिंद बाएं अलिंद की अपेक्षा बड़ा होता है, कहने मतलब दायां अलिंद बड़ा होता है, बाएं अलिंद छोटा होता है। फिर दायां निलय छोटा तथा चौड़ा होता है, अब बायां जो होता है ये लंबा तथा पतला होता है, लंबा और पतला होता है। तो देखिए इसी दाहिने जो अलिंद होती है, दाहिने अलिंद में ही शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर, ठीक है, एकत्रित करके यहाँ तक पहुँचाया जाता है। मतलब जितने भी महाशिराएँ होती हैं, तो पूरे शरीर का अशुद्ध रुधिर 3 महाशिराओं द्वारा अलिंद में लाया जाता है, ये दाहिने अलिंद में। तो ये अग्र महाशिरा, ये पश्चिम महाशिरा है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर अग्र महाशिरा जो होती है ये ऊपर, दाहिने अलिंद के ऊपर है। तो यही अग्र महाशिरा इस दाहिने अलिंद के अंदर क्या करती है? प्रवेश करती है। और फिर ये पश्चिम महाशिरा ये भी नीचे से ये दाहिने अलिंद में प्रवेश करती है।
तो यहाँ पर क्या होता है कि अलिंदों द्वारा देखिए रुधिर को यहाँ तक लाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक लाया जा रहा है। तो ये कौन सा रुधिर है? अशुद्ध रुधिर है, ठीक है, अर्थात इसमें O2 नहीं है, CO2 है। तो ये जब रुधिर लाता है तो खुल कहाँ रहा है? ये दाहिने अलिंद में। तो दाहिने अलिंद में ये खुलता है और इधर से ये भी पश्च महाशिरा भी पीछे से दाहिने अलिंद में खुलता है। तो जहाँ से अगर महाशिरा ये प्रवेश करती है, यहाँ पर एक गांठ होती है जिसे शिरा अलिंद गांठ कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन भी आता है कि शिरा अलिंद गांठ से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, किसे कहते हैं? तो देखिए दाहिने अलिंद के ठीक पीछे फोसा ओवैलिस नामक एक गड्ढा होता है। ओवैलिस माने अंडाकार गड्ढा, ये इसे अंडाकार गड्ढा। तो दाहिने अलिंद के ठीक पीछे फोसा ओवैलिस नामक एक गड्ढा होता है, ठीक है, जहाँ से अग्र महाशिरा का सूत्रपात, अब इसिक्त अंदर से जाएगा, ये इसिक्त अंदर से जाएगा, जहाँ से अग्र महाशिरा का क्या होता है? सूत्रपात होता है। तो ये अलिंद है, ये शिरा है, ये इसी गड्ढे के द्वारा जो होता है अंदर प्रवेश, इसके कारण एक गांठ बन जाती है। तो ये गांठ जो नोड होती है इसी को शिरा अलिंद गांठ कहते हैं। और शिरा अलिंद गांठ को ही क्या कहते हैं? पेसमेकर कहते हैं, जो हृदय को धड़काने का कार्य करता है। तो यहाँ पर ये अलिंद में आए। तो अब मान लीजिए कि अग्र महाशिरा से के द्वारा रुधिर कहाँ आया? दाहिने अलिंद में। इधर पश्च महाशिरा के द्वारा रुधिर कहाँ आया? दाहिने अलिंद में। तो जब दाहिने अलिंद में रुधिर आता है तो जब इन शिराओं के द्वारा रुधिर दाहिने अलिंद में पहुँचाया जाता है तो क्या होता है? दायां अलिंद जो होता है वो फूल जाता है, भर जाता है ना। अब क्या होता है कि जब ये प्रकुंचन अवस्था में आ जाए, देखिए क्या होता है कि अलिंद या निलय हो, इसमें एक बार प्रकुंचन एक बार अनुशीतलन, इसमें भी एक बार प्रकुंचन एक बार अनुशीतलन अवस्था होती है। जैसे ये रुधिर भर गया इसके लाने से दोनों के, तो ये फूल जाता है, प्रकुंचन अवस्था में हो जाता है, इसका दाब बढ़ जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद जब ये पंप करता है तो पंप करने क्या होता है? जब दाहिना अलिंद सिकुड़ता है तो इन महाशिराओं का वाल्व है, ये वाल्व है, ये बंद हो जाता है और अलिंद निलय छिद्र क्या होते हैं? खुल जाते हैं। तो ये हमने कहा कि जब यहाँ पर ये दाहिना अलिंद सिकुड़ता है, रुधिर जब भर जाएगा तो दाहिना अलिंद सिकुड़ता है, तो ये महाशिराएं जहाँ खुल रही हैं ये इनका जो होता है वाल्व बंद हो जाता है और अलिंद निलय कपाट क्या होते हैं? खुल जाते हैं। तो देखिए दाहिने अलिंद और निलय के बीच त्रिवर्ण कपाट होते हैं। ये कपाट क्या होता है कि जैसे ये देखिए रचना है, ये रचना है। अब यहाँ का क्षेत्रफल अधिक है तो यहाँ से दाब अगर लगेगा तो ये कपाट जो होते हैं ये ऐसे अगल बगल हट जाएंगे और रुधिर पास हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसका दाब खत्म होगा फिर ये कपाट आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? त्रिवर्ण कपाट जो होते हैं, जब यहाँ पर ये सिकुड़ेगा तो अलिंद निलय कपाट क्या होंगे? खुल जाएंगे, अर्थात त्रिवर्ण कपाट खुल जाता है, जिसके कारण दाहिना अलिंद रुधिर को निलय में पंप कर देता है। और जैसे ही पंप करता है फिर ये कपाट बंद हो जाते हैं और ये शिराओं का वाल्व जो होता है, महाशिराओं का वाल्व ये खुल जाता है, फिर इसमें रक्त आ जाएगा। अब रुधिर आ गया कहाँ पर? त्रिवर्ण कपाट के द्वारा आ गया दाहिने निलय में। तो देखिए दाहिने निलय में क्या है कि ये जब रुधिर यहाँ पर आती है इसकी हो जाती है प्रकुंचन अवस्था हो जाती है, ठीक है। कहाँ पे जाती है? प्रकुंचन अवस्था हो जाती है। तो प्रकुंचन अवस्था जब हो जाएगी और फिर जब ये निलय में संकुचन होगा तो अलिंद और निलय ये छिद्र क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे और अशुद्ध रुधिर, ये देखिए अर्धचंद्राकार कपाट है, ठीक है। अशुद्ध रुधिर जो होता है ये अर्धचंद्राकार कपाट के द्वारा कहाँ पहुँचा दिया जाता है? पल्मोनरी
धमनी में, पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचा दिया जाता है। ठीक, अब इसकी कौन सी अवस्था हो गई? अनुशीतलन। पहले कौन सी थी? प्रकुंचन, अब कौन सी हो गई? अनुशीतलन हो गया। तो ये पंप कर देता है। तो एक चीज़ देखिए, रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो फेफड़े में होता है, लेकिन रक्त क्षमता कहाँ है? वो किडनी में होता है, वृक्क में। ठीक है, यहाँ पर रक्त छनने की बात जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की होती है। तो जब रक्त छन जाता है तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड रुधिर हो जाता है, और नहीं छनता है तो वी ऑक्सीजनेटेड होता है, डी ऑक्सीजनेटेड, वी ऑक्सीजनित। अब यहाँ पर फुफ्फुसी धमनी उस अशुद्ध रुधिर को लेके जाती है फेफड़े में। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अपवाद हो गया। अभी तक हम धमनी जो होता है शुद्ध रुधिर बहता था, शिराओं में अशुद्ध, लेकिन यहाँ अपवाद है। यहाँ पर ये फुफ्फुसी जो धमनी होती है ये अशुद्ध रुधिर को फेफड़े में जो होता है पहुँचाता है। ठीक है, और जहाँ पर रुधिर ऑक्सीजन ग्रहण करके क्या होता है? शुद्ध होता है, तो फेफड़े पहुँचाएगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन ग्रहण करके शुद्ध होगा। अब फेफड़े से शुद्ध रुधिर पल्मोनरी शिरा, मतलब फुफ्फुसी शिरा, ठीक है, फेफड़े से शुद्ध रुधिर पल्मोनरी शिरा द्वारा कहाँ आता है? देखिए बाएं कहाँ पर? अलिंद में, ये बाएं अलिंद मिला, यही लाके ये खुल रहा है, बाएं अलिंद में आता है, जहाँ से ये दैहिक महाधमनी द्वारा शरीर के सभी भागों को पहुँचा। लेकिन अभी तो क्या है कि अभी यहाँ आया, ठीक, बाएं अलिंद में आया। अब बाएं अलिंद में जब इसका प्रकुंचन दाब बढ़ जाएगा तो अलिंद में संकुचन होगा। अलिंद में संकुचन के कारण इन महाशिराओं का जो होता है वाल्व बंद हो जाएगा और अलिंद निलय कपाट क्या होंगे? खुल जाएंगे। अब ये रुधिर को पंप कर देगा। अभी तक यहाँ प्रकुंचन था, जब ये पंप कर दिया, खाली हो गया, वाल्व खुल गए तो ये अनुशीतलन हो गया। तो अनुशीतलन दशा में फिर क्या होता है कि रुधिर फिर इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पर जब वाल्व खुला तो ये रुधिर धकेल दिया निलय में। अब जब निलय में धकेल दिया तो निलय में भी अब कौन सी अवस्था होगी? प्रकुंचन, आयतन बढ़ गया। लेकिन जब निलयों में भी संकुचन होता है तो ये वाल्व क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। ठीक, अलिंद निलय वाल्व क्या होंगे? बंद हो जाएंगे। अब ये रुधिर को पंप कर देगा कहाँ पर? अर्धचंद्राकार कपाट के द्वारा दैहिक महाधमनी, यही दैहिक महाधमनी में भेज देता है। और क्योंकि क्या होता है कि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है, ठीक है, निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है, इसलिए क्या होता है कि अलिंद की अपेक्षा जो होता है निलय की भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। ये भित्ति इसकी क्या होती है? मोटी होती है। ठीक है, तो जब ये दैहिक महाधमनी में भेज देता है तो यही दैहिक महाधमनी, ठीक है, यही दैहिक महाधमनी द्वारा रुधिर शरीर के समस्त भागों तक क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से हृदय जो होता है वो रुधिर को पंप करता रहता है। तो पंप करने का देखिए, हृदय खाली रुधिर को क्या करता है? एक थैले की समान रचना होती है, इसकी जो पंपिंग की क्रियाविधि होती है वो कौन कराता है? वो कराता है पेसमेकर। तो देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य में, एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में कितने लीटर? 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। और जो हृदय होता है, हृदय प्रति मिनट, ठीक है, 65 से 75 बार धड़कता है।
ठीक है, मतलब एक मिनट में हृदय 65 से 75 बार रुधिर को क्या करता है, शरीर में पंप करता है, तो धड़कन बना उसकी। ठीक, देखिए अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो रुधिर है ना, तो रुधिर तो हृदय ही पंप करेगा ना, तो जो हृदय पंप करता है उसकी धड़कन कितनी होती है, 65 से 75 बार होता है। ठीक है,